ईश्वर सब कुछ देख रहा है। मित्रों, ये वास्तविकता है। आप कितने ही हीन कर्म कर लीजिए, कितने ही अच्छे या बुरे कर्म कर लीजिए, लेकिन वास्तव में भगवान सब देख रहा है। संसारिक मनुष्य भले ही ना देख पाए आपको, पर ईश्वर तो देख रहा है, क्योंकि वो तो कण कण में और हर इंसान के भीतर स्वयं मौजूद है। ये वास्तविकता है। एक राजा एक राज्य में निवास करता था। वह अपने राज्य का बहुत अच्छे से उसकी देखभाल करता था और समय समय पर वह भेष बदल करके अपनी प्रजा आदि को कि वह संतुष्ट हैं, किसी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं है, समय समय पर अपने वेश को बदलकर वहां देखने जाता था। इसी प्रकार समय आने पर एक दिन राजा अपना भेष बदलकर अपने मंत्री को लेकर के और नगर भ्रमण की ओर निकल चलता है। तो वो उस नगर में जब भ्रमण कर रहा था तो वह देखता है कि एक जगह एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। तो यह देख करके राजा वहां जाता है और देख करके बड़ा आश्चर्यचकित होता है कि भाई ये व्यक्ति यहाँ पर शव पड़ा हुआ है, लेकिन सब लोग बाग इसको देखते जा रहे हैं, कोई भी इसको उठा नहीं रहा है, इसको इसके गंतव्य तक नहीं पहुंचा रहा है। तो आसपास के जो दुकानदार थे, वहां जो लोग मौजूद थे, राजा भेष बदल के तो था ही, तो उनसे पूछता है कि भाई इस व्यक्ति का शव आप लोग क्यों नहीं उठा रहे हैं, इसको इसके घर भिजवाओ। तो सब लोग एकदम अपना मुंह सिकोड़ करके और राजा से कहते हैं कि भाई ये व्यक्ति बहुत पापी, गंदा, बुरा आदमी, दुष्ट दुरात्मा आदमी, हम नहीं ले जाएंगे इसको, आप इसके घर वालों को सूचना कर दो और वे आकर के इसको ले जाएंगे। अब तो राजा अपने मन में विचार करने लगा कि वास्तव में ऐसे इस व्यक्ति ने क्या कर्म किए, कितने बुरे कर्म किए कि इसका ये शव कोई भी नहीं ले जा रहा है। अब तो राजा अपने मन में विचार करने लगा। तो वहीं एक समीप में एक दुकानदार था, उससे राजा ने विवश होकर के पूछा कि भाई मुझे बताओ, वास्तव में इसको सब बुरा भला कह रहे हैं, इसने जीते जी बहुत बुरा दुष्ट आदमी था, इसका सब यहाँ पड़ा हुआ है, इसके पीछे कारण क्या था। तो उस दुकानदार ने राजा को बताया कि देखो भाई, ये जो है शराब पीता था, खूब वैश्याओं के पास जाता था, बहुत गंदे गंदे काम करता था, इसलिए ऐसे व्यक्ति का ऐसा ही हाल होता है। तो राजा ने सुना, राजा आया तो राजा ने विचार किया कि देखो भाई, मेरा राज्य है और वास्तव में मेरे राज्य में चलो जो भी कुछ जैसा भी है, ये कैसा व्यक्ति था, लेकिन ये मृत अवस्था में यहाँ इसका सब पड़ा हुआ है, इसको इसके गंतव्य तक, इसके घर तक तो इसको पहुंचाना होगा। तो दुकानदार आदि से जो वहां पर लोग थे, उनसे इसके घर का पता पूछ करके राजा अपने मंत्री से कहता है कि चलो भाई, दोनों उसको कंधे पर लेकर के और उसके घर पहुंचते हैं। वहां घर पर उसकी पत्नी थी। अब तो पत्नी के पास जाकर के उसका शव वहां रखते हैं और पत्नी से कहते हैं राजा कि तुम्हारे पति को सब बुरा भला कह रहे हैं और कोई इसका शव यहां लाने को तक तैयार नहीं था, कोई नहीं ला रहा था, हम लेकर के आए। ऐसा क्या कारण रहा कि तुम्हारा पति इतने बुरे कर्म करता था, इतना दुष्ट दुरात्मा था। तो उसकी पत्नी कहती है कि भैया, मेरे पति तो बहुत नेक दिल इंसान थे। वे प्रतिदिन या जब भी उन पे पैसा होता था तो वे शराब के ठेके पर जाते थे और वहां जाकर से शराब लाते थे और लाकर के नाली में बहा देते थे, इसलिए कि किसी और का घर ना टूटे। मेरे पति वेश्या के पास जाते थे, उसको धन देकर, पैसा दे करके, और घर आते थे उससे कह करके कि देख, आज तेरा जो है पैसा मैंने दे दिया है, किसी और का घर मत तोड़ना, आप कोई जो है यहाँ पर आए तो तू अपना गेट लगाकर रखना, कोई ना आए। तो इस प्रकार से जब राजा ने सुना कि वास्तव में इतना नेक दिल इंसान, तो फिर इसने ऐसा कष्ट क्यों भोगा। तब वह पत्नी कहती कि मेरे पति सदैव मुझसे कहते थे कि मैं संसार के मनुष्य मेरे कर्मों को देखें अथवा ना देखें, पर मैं अपनी भलाई, मेरा मन ऐसा है, मेरी आत्मा ऐसी है कि वास्तव में मैं ऐसा कर्म करूं कि जहां तक हो बच सके। जैसे जिस प्रकार से चींटी जो है क्षण कण कण कर करके अपना घर बना लेती है, इसी प्रकार से मैं कहीं से अपने पुण्यों को संचित करूं और देखना, एक दिन कोई राजा मेरे सबको लेकर के जाएगा। मैं उसको बार बार टोकती थी अपने पति को कि तुम ऐसा कर्म मत करो, आजकल दुनिया में कोई नहीं देखता कि तुम अच्छा कर रहे हो, दुनिया में दिखावा आवश्यक है,
तो वह मेरा पति बोलता है कि ईश्वर सब कुछ देख रहा है। अब तो राजा जो है वहां वेश बदल करके उसकी पत्नी के सामने पुनः राजा के स्वरूप में प्रकट होते हैं और वह कहते हैं कि हे देवी, मैं ही राजा हूं और मैं भेष बदल कर यहाँ। अब तो राजा पूरी कहानी समझ जाते हैं। मित्रों, वास्तविकता यही है, आप कितने ही अच्छे कर्म या बुरे कर्म कर लो, लेकिन ईश्वर सब कुछ देख रहा है। कोई हमारा रिश्तेदार, पड़ोसी, हमारा मित्र, हमारा शत्रु हमारे कर्मों को भले ही वो ना देख पा रहा हो, आप किसी प्रकार से अपने अंदर ईर्ष्या, लोभ, मोह, पाखंड कुछ भी लेकर के बैठे हों, उसको हम लोग नहीं जानते। वास्तव में जो महापुरुष है, ईश्वर है, वह उस चीज को अवश्य देख रहा है और उसी के अनुसार वो केवल देखता है, लेकिन दंड आपका प्रारब्ध आपको दे रहा है। जो प्रकृति को उसने व्यवस्था सौंप रखी है, उससे आपने जो सोचा है, अपने मन में गलत विचार जो आपने लेकर के आए हैं, आपने जो गलत किया है, वह सब ईश्वर देख रहा है। इसलिए ये बात अपने मन में विचार कीजिए। आप सभी से निवेदन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आपके मन में किसी प्रकार के कोई भाव हों तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जय श्री राम, नमस्कार।